नमस्कार, आप देख रहे हैं जीबीसी अपडेट। मैं हूं आपके साथ मुस्कान सिंह। आइए रुक करते हैं हिमाचल की बड़ी खबरों की तरफ। सबसे पहले हेडलाइंस। ब्यास नदी में राफ्ट से उतरते ही कर्नाटक के सैलानी को आया हार्ट अटैक, हुई मौत। देश के सबसे लंबे रूट दिल्ली से लेह पर एचआरटीसी बनी सैलानियों की पहली पसंद। प्रदेश के पर्यटक स्थलों में बेहतर ट्रैफिक व्यवस्था के लिए ड्रोन से सर्वे। प्रदेश में बढ़ रहा जल संकट, सरकार खामोश। नादौन में ब्यास पुल के पास बड़ा हादसा, पैरापीट से टकराने पर कार में लगी भीषण आग। हिमाचल की 1000 योजनाओं में पानी न्यूनतम स्तर पर, सरकार गंभीर, विभाग को अलर्ट पर रहने का कहा। नेताओं और अफसरों की भर रही हैं टंकियां, लोगों को लाइनों में भी नहीं मिल रहा पानी। समर फेस्टिवल की दूसरी सांस्कृतिक संध्या, साज भट्ट और कवाल रूदारी ने बांधा समा। गर्मियों की सब्जियों पर मार, मटर 80 तो 160 रुपए किलो पहुंचे फ्रांस बीन के दाम। शिमला के चौपाल में नशीली दवाओं की तस्करी का भांडाफोड़, 5 युवक गिरफ्तार। अब खबरें विस्तार से। जिला कुल्लू में सैर सपाटे को परिवार के साथ आए कर्नाटक के एक सैलानी को दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई है। ब्यास नदी में राफ्टिंग करने के बाद जैसे ही सैलानी राफ्ट से बाहर उतरा तो उसकी तबीयत एकाएक बिगड़ गई। हालात को देखते हुए परिवार के लोगों ने उन्हें तुरंत उपचार के लिए कुल्लू अस्पताल लाया, जहां चिकित्सक ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। थाना कुल्लू के अंतर्गत वॉशिंग में भी हुई घटना में पर्यटक प्रदीप कुमार जैन पुत्र दलीचंद उम्र 62 साल निवासी लीलाकुंज अमृतेश्वर मंदिर जिला बल्लारी कर्नाटक के रूप में हुई है। एसपी कुल्लू डॉक्टर कृतिकेन ने कहा कि पुलिस मामले की जांच कर रही है। दिल्ली केलांग लेह रूट पर चल रही एचआरटीसी बस की सेवा देश दुनिया में पर्यटकों को भा गई है। बकायदा एचआरटीसी के प्रबंधक निर्देशक को पत्र लिखकर टूरिस्टों ने थैंक्स किया है। 4 बर्फीले दर्राओं से होकर दौड़ रही एचआरटीसी की बस में यात्रा कर टूरिस्ट आनंदित हो रहे हैं। दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान व उत्तर प्रदेश की गर्मी की तपिश से निजात पाने के लिए जैसे ही हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिला में टूरिस्ट एचआरटीसी बस में प्रवेश करते हैं तो वहां के वातावरण को महसूस कर पर्यटक खुश हो रहे हैं। देश दुनिया के 13 पर्यटकों ने अपने साइन कर हिमाचल पथ परिवहन निगम प्रबंधक निर्देशक शिमला को थैंक्स भेजा है। प्रदेश में बेहतर ट्रैफिक व्यवस्था बनाने के लिए हिमाचल प्रदेश के पर्यटक स्थलों का ड्रोन से संरक्षण किया जा रहा है। जी हां, ट्रैफिक टूरिस्ट ऐप रेलवे विभाग ने प्रदेश के मनाली और शिमला में ड्रोन से बनाई ट्रैफिक भीड़ कवरेज रिपोर्ट तैयार की है। हिमाचल प्रदेश पुलिस महानिदेशक डॉक्टर अतुल वर्मा ने ट्रैफिक टूरिस्ट ऐप रेल विभाग को निर्देशन दिए हैं कि समर सीजन में इस वर्ष उत्तरी भारत में अत्यधिक गर्मी पड़ने के कारण बहुत लोग शिमला, मनाली व धर्मशाला सहित अन्य पर्यटक स्थलों का रुख कर रहे हैं। जून महीने में इस वर्ष अब तक करीब 3 लाख से अधिक पर्यटकों के वाहन हिमाचल प्रदेश के बाहरी राज्यों से आ चुके हैं, जिसके कारण यातायात नियंत्रण की समस्याएं पैदा हो रही हैं। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश जलापूर्ति के भारी संकट से गुजर रहा है। पानी की सप्लाई पूरे प्रदेश में प्रभावित है। टूरिस्ट सीजन चल रहा है, लेकिन हर जगह पानी की कमी से लोग परेशान हो रहे हैं। इस संकट से निपटने के लिए सरकार द्वारा गंभीरता से प्रयास नहीं किए जा रहे हैं। प्रदेश की राजधानी की बात करें तो ज्यादातर जगहों पर 4 से 5 दिन में पानी आ रहा है। कई जगहों पर हालात और भी बुरे हैं। पूरे प्रदेश की यही हाल है, लेकिन सरकार इस मामले में पूरी तरह से खामोश है। सरकार द्वारा इस जल संकट को हल करने के लिए गंभीरता से काम नहीं कर रही है। इस समस्याओं से निजात दिलाने के लिए सरकार को गंभीरता से प्रयास करने होंगे, क्योंकि पानी लोगों के हर पल की जरूरत है। नादौन ब्यास ब्रिज के दूसरी ओर मंजीर चौक के नजदीक उस समय एक बड़ा हादसा हो गया। देर रात करीब 1 बजे एक i20 कार ज्वाला जी की ओर से आ रही थी और ब्यास पुल के नजदीक सड़क के किनारे बने एक पैरापीट से टकराने के बाद उस गाड़ी में भीषण आग लगी। जी हां, गनीमत यही है कि कार में सवार तीनों ही लोग आग लगते ही कार के शीशे तोड़कर बाहर निकल गए और देखते ही देखते कार आग की लपटों में समा गई। बारिश ना होने की और प्रचंड गर्मी की वजह से हिमाचल प्रदेश में जल संकट गहरा हो गया है। सूबे की करीब 1000 पेयजल योजनाओं में पानी न्यूनतम स्तर पर
पहुंच गया है। शिमला और सोलन जिले में पानी के लिए हाहाकार मच गया है। बिलासपुर जिले में भी दिन ब दिन हालात गंभीर होते जा रहे हैं। उधर जल संकट पर सरकार भी गंभीर हो गई है। जी हां, मुख्यमंत्री ने विभाग को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए हैं और साप्ताहिक रिपोर्ट मांगी जा रही है। जल शक्ति विभाग भी वैकल्पिक इंतजामों में जुट गया है। लोगों को टैंकरों के माध्यम से पानी उपलब्ध करवाया जा रहा है। राजधानी में गहराए जल संकट के बीच अब आम जनता को टैंकरों से भी पीने लायक पानी नहीं मिल रहा है। कंपनी के टैंकर पहले नेताओं, अधिकारियों और रसूखदार लोगों के घरों में टंकियां भर रहे हैं। इसके बाद समय और पानी बचने की स्थिति में आम लोगों को सप्लाई दी जा रही है। हालात यह है कि कई इलाकों के लोग को टैंकरों की बुकिंग के बावजूद पानी नहीं मिल रहा है। पेयजल कंपनियों के रीज और छोटा शिमला कंट्रोल रूम में रविवार शाम 5 बजे तक 55 टैंकरों की मांग पहुंची, लेकिन कंपनी देर शाम तक सिर्फ 35 टैंकरों की ही मौके पर भेज सकी। अंतर्राष्ट्रीय शिमला की दूसरी सांस्कृतिक संध्या में बॉलीवुड गायक साज भट्ट और कवाल रूहदारी ने शानदार प्रस्तुति दी है। जी हां, उन्होंने 1 घंटे तक श्रोताओं को बांध कर रखा। साज भट्ट ने मेरा नाम जोकर और वो लम्हे आदि फिल्मी गाने गाए। इससे पहले चंडीगढ़ से आए रूहदारी कवाल ने कवाली गाकर समा बांधा। उन्होंने ये जो हल्का हल्का सुरूर और दिल मोड़ दे गाने गाकर वाहवाही बटोरी। दर्शकों ने फोन की फ्लैश लाइट जलाकर गायकों का हौसला बढ़ाया। दूसरी सांस्कृतिक संध्या में विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। गर्मी ने अब चारों ओर अपना सितम ढाना शुरू कर दिया है। इनकी मार से सब्जियां भी अछूत नहीं रह पाई हैं। खेतों में ही फसलें सूख जाने के कारण मंडी में कम मात्रा में पहुंची रही सब्जियों के दाम आसमान छूने लगे हैं और लोगों की थालियों में सब्जियां गायब हो गई हैं। वही गृहिणियों के किचन की बजट भी गड़बड़ाने लगा है। मटर के दाम ही 160 रुपये प्रति किलो पहुंच गए हैं, जबकि फ्रांस बीन 80 रुपये प्रति किलो पहुंच गई है। तड़के के लिए महत्वपूर्ण प्याज के दामों में भी उछाल आ गया है और इनके दाम 50 रुपये प्रति किलो पहुंच गए हैं। बताया जाता है कि सब्जियों की फसल सूखने के कारण खेतों में ही खराब हो गई है। मैदानी इलाकों से खेत साफ होने लगे थे और सब्जियां मंडी तक नहीं पहुंच पा रही हैं। शिमला जिले के उपमंडल चौपाल में पुलिस ने नशीली दवाओं की तस्करी का भांडाफोड़ करते हुए 5 युवकों को दबोचा है। पुलिस ने इनके पास से 38 शीशा कोडीन, फास्फोरस और हाइड्रोकोलाइट सिरप भी जब्त किए हैं। पुलिस के अनुसार चौपाल थाना पुलिस की टीम एक बाजार में गश्त पर निकली थी। जब यह टीम शराब ठेके के पास पहुंची तो उसे सूचना मिली कि कुछ लोग नशीली दवाओं की तस्करी कर रहे हैं। पुलिस टीम तुरंत सुंदर सिंह बिल्डिंग पहुंची, जहां कोडीन, फास्फेट और हाइड्रोकोलाइट सिरप की तस्करी कर रहे थे। 5 युवकों को पकड़ा गया है। ये थी हिमाचल की कुछ बड़ी खबरें। ऐसी और ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए GBC अपडेट के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।